दोस्तों, बंगाल के अंदर चल रही एसआईआर प्रक्रिया यानी एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में एक बड़ी गड़बड़ी पकड़ी गई है। एक ऐसी बड़ी गड़बड़ी पकड़ी गई है जिसके चलते लाखों लोगों के नाम कट सकते थे। जी हां, बड़ी खबर है। और बड़ी खबर इस बात से आप अंदेशा लगा सकते हैं कि ठीक 2 दिन पहले ही मैंने आपको खबर दिखाई इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कि ईआरओ जो है वो परेशान है कि उनको दरकिनार किया जा रहा है, क्योंकि उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। कैसे उनको नाम जोड़ने के परमिशन होते हैं, कैसे नाम हटाने के परमिशन होते हैं, लेकिन उनके अधिकारों से हटाकर उनको दरकिनार किया जा रहा है। इसी बात को लेकर बड़े अधिकारियों ने जो है न सिर्फ एसईओ सीओ के पास जो है पत्र लिखा, बल्कि ज्ञानेश कुमार को भी पत्र लिख दिया। लेकिन आज एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर की प्रक्रिया में यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में एक बड़ी गड़बड़ी पकड़ी गई है, जिसके चलते लाखों लोगों के नाम कट सकते थे। जरा खबर देखिए, सत्य हिंदी की खबर लिखा गया, एसआईआर बंगाल में अनमैप्ड वोटरों की सुनवाई क्यों रोकी गई, क्या गड़बड़ी पकड़ी गई। दोस्तों, सुनवाई रोक दी गई। अनमैप्ड की यहां पर बात चल रही है। अनमैप्ड, यहीं से खेल शुरू होता है। अनमैप्ड आगे मैं आपको बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि दरअसल यह खेल किस तरीके से किया जा रहा था। जरा इस खबर पे आगे चलते हैं। लिखा गया है, पश्चिम बंगाल में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में एक बड़ी गड़बड़ी पकड़ी गई है। एक ऐसी गड़बड़ी जिसके बड़े पैमाने पर वैध मतदाताओं के नाम कट सकते थे। मैं तो अभी कह ही रहा था कि जो है नाम कट सकते हैं लाखों लोगों के, लेकिन यहां पर देखिए वैध मतदाताओं के नाम कट सकते थे। लिखा गया है, अब तक यह मामले सामने आया तो चुनाव आयोग ने उन मतदाताओं की व्यक्तिगत सुनवाई रोकने पर निर्देश दिया है। जैसे ही मामला सामने आया, उन मतदाताओं की व्यक्तिगत सुनवाई को रोकने का निर्देश दे दिया। दोस्तों, सुनवाई रोक दी गई उन मतदाताओं को। मसला क्या हुआ, जरा आगे चलते हैं। लिखा गया है कि जिन्हें आयोग के सेंट्रल सॉफ्टवेयर से अनमैप्ड दिखाया गया, जबकि उनके नाम या परिवार के सदस्यों के नाम सन 2002 की हार्ड कॉपी में मौजूद है। सेंट्रल सॉफ्टवेयर है, लेकिन सेंट्रल सॉफ्टवेयर है मतलब केंद्र से उसको चलाया जा रहा है। और इसमें यह बताया जा रहा है कि अनमैप्ड उसको कहते हैं जिनकी सन 2002 की लिस्ट में नाम ना हो, पेरेंट्स जानकार लोगों के नाम ना हो, उसको अनमैप्ड किया जाता है। लेकिन यहां पर जो सेंट्रल सॉफ्टवेयर है, जो यहां पर बताया गया है सेंट्रल सॉफ्टवेयर, वो जो अनमैप्ड कर रहा है, अनमैप्ड का जो मैसेज भेज रहा है, आप उससे समझिए कि गलत तरीके से मैसेज भेजा गया, उन सही लोगों के ऊपर ही मैसेज भेज दिया गया। इसमें लिखा गया है कि उन मतदाताओं के माना जाता है, अनमैप्ड उन मतदाताओं को माना जाता है जिनका नाम सन 2002 की मतदाता सूची में नहीं है और उनके मौजूदा सुनवाई प्रक्रिया में उनको नाम जोड़ने का एक और मौका दिया गया। जबकि सुनवाई पर यह रोक सिर्फ सॉफ्टवेयर के नोटिस भेजे जाने के मामले पर लागू है। ईआरओ द्वारा मौके पर जाकर की गई जांच के बाद भेजे गए नोटिस मामले पर नहीं है। आप समझिए, इसमें 2 चीजें हैं। यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो ईआरओ द्वारा जो जाकर के जो जानकारी इकट्ठी की गई है, उस पर सुनवाई पर रोक नहीं लगाई गई है। लेकिन यहां पर दोस्तों देखिए कि किस तरीके से सेंट्रल सॉफ्टवेयर में यह दिखाया गया कि अनमैप्ड है, जबकि हार्ड कॉपी में नाम मौजूद है सन 2002 की लिस्ट में। सोचिए, इतनी बड़ी गड़बड़ी, और यह गड़बड़ी पकड़ी गई और सुनवाई वहीं पर रोक दिया गया। आगे जरा चलते हैं। इसमें लिखा गया है कि अब तक पश्चिम बंगाल के अंदर में आखिरी बार जब यह पुनर्गठन हुआ था वो सन 2002 में हुआ था। सभी मौजूदा मतदाताओं के फॉर्म भरकर खुद या परिवार के किसी भी सदस्य को 2002 की मतदाता सूची में जोड़ना यानी मैप कराना था। जो ऐसा नहीं कर पाए उन्हें अनमैप्ड कहा जाता है। समझ रहे हैं आप? मैप्ड अनमैप्ड यहीं पर असली खेल है। और आगे जरा चलते हैं। 16 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाताओं को जारी हुए, जिसमें मृत, स्थानांतरण, अनुपस्थित होने के कारण करीब 58 लाख नाम हटा दिए गए। लेकिन इसके अलावा सॉफ्टवेयर ने लगभग 31 से 32 लाख मतदाताओं को अनमैप्ड रूप से माना, जो उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई के लिए नोटिस भेज दिया गया उस सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिसको सॉफ्टवेयर ने केंद्र की तरफ से जो यह सॉफ्टवेयर चलाया गया, उस सॉफ्टवेयर में अनमैप्ड मान लिया, जबकि उनके नाम हार्ड कॉपी में हैं। सोचिए, मतलब 58 लाख लोगों के नाम तो कटने ही जा रहे हैं, लेकिन 31 से जो 32 लाख लोगों के नाम ये नए सॉफ्टवेयर के थ्रू जो कांड किए जा रहे थे, यह अपने आप में संशय पैदा करता है। सोचिए, 58 लाख लोगों के नाम मृत, स्थानांतरण, नहीं पाए गए, चले गए, इस वर्जन से काटा गया।
लेकिन जो 31-32 जो लाख लोग हैं जिनके नाम सन 2002 की लिस्ट में थे वो मैप्ड थे, लेकिन सॉफ्टवेयर के द्वारा उनको अनमैप्ड बता दिया गया, अनमैप्ड दिखा दिया गया, जो कि इसका खुलासा हो गया। और ये जरा खबर देखिए, इस पर तो मैं और आगे आता ही हूं, मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन जरा ये खबर देखिए, इंडियन एक्सप्रेस की खबर, इसमें लिखा गया है इन बंगाल एसआईआर लोकल ऑफिशियल फ्लैग फियर ऑफ सिस्टम ड्रिवन लार्ज स्केल वोटर डिलीशन ईआरओज बीइंग बाईपास्ड। जैसे कि मैंने आपको खबर में बताया था कि बंगाल में एसआईआर के दौरान स्थानीय अधिकारियों ने प्रणालीगत रूप से बड़े पैमाने पर मतदाता नाम को हटाए जाने की आशंका जताई और ईआरओ को दरकिनार किया जा रहा है। और इसी को लेकर के ईआरओ ने, अधिकारियों ने बड़ा पत्र लिख दिया सीओ के पास, बड़ा पत्र लिख दिया ज्ञानेश कुमार को लेकर के कि भैया नाम हमारा लगता है, अपडेट हमारे नाम पर होता है, लेकिन हमें ही दरकिनार किया जा रहा है, तो क्या यहां पर भी गड़बड़ी हो रही है? यह मैं खबर आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं। लेकिन आज इस खबर को आने के बाद हर कोई हैरान है, स्तब्ध है। और आप देखिए कि पश्चिम बंगाल की जब यह खबर आई है तो पश्चिम बंगाल के कई सारे नेताओं ने इस पर बोलना शुरू किया है। जरा सुनिए कि उनके नेता क्या कुछ कह रहे हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से 2 सवाल निर्वाचन कमीशन को, आपको दिखता नहीं है या आप देखने की कोशिश नहीं करते? इतना अमानविक कैसे हो सकते हैं? लोगों की परेशानी आपको नहीं दिखती है? बड़े बुजुर्ग जिनकी शरीर में भी उतना दम नहीं है और जो प्रतिबंधी लोग हैं, डिसेबिलिटी है, कैसे पहुंचेंगे हियरिंग वेन्यू में? कितनी तकलीफ से कोई एम्बुलेंस में आ रहा है, किसी को उठा के आ रहा है, कोई गोदी में आ रहा है, ऐसा क्यों होगा? इलेक्शन कमीशन, क्यों आप उनके घर में नहीं पहुंचेंगे? आप उनके घर में पहुंच के हियरिंग कीजिए। क्यों उनको खींचा जा रहा है इस तरीके से? उन पे ये अत्याचार हो रहा है। दूसरा सवाल, 1,36,00,000 लोग, 1,36,00,000 लोग जिनको हियरिंग में बुलाया जा रहा है, किस बलबूते पे बुलाया जा रहा है? क्या डेटा है आपके पास? तो दोस्तों सुना आपने, यह हाल हो गया है। अभी ठीक 2 दिन पहले मैंने इंडियन एक्सप्रेस की वो खबर की दिखाई कि यार उसको कैसे दरकिनार किया जा रहा है, उन्हीं के पैटर्न से, जो उनको काम मिला था उनके पैटर्न से। ठीक 2 दिन के बाद मैंने आपको खबर यह दिखाई कि किस तरीके से एसआईआर प्रक्रिया में चुनाव आयोग ने उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर दिया जिस सॉफ्टवेयर को उन्होंने कहा कि एकदम घटिया है, खराब है, काम करने लायक नहीं है। मतलब जो सॉफ्टवेयर काम करने लायक नहीं है उसको अचानक एकाएक चुनाव आयोग ने लागू भी कर दिया, जिसकी पोल पट्टी खुद द रिपोर्टर कलेक्टिव ने खोली। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कह दिया कि चलाने योग्य नहीं है, लेकिन उसी को एक योग्य करार दे दिया जाता, चुपके से चालू कर दिया जाता है। और अब यह खबर निकल कर आ रही है कि एक सॉफ्टवेयर है, केंद्रीय सॉफ्टवेयर, सेंट्रल सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर के तहत मैप्ड लोगों को अनमैप्ड का नोटिस भेजा जा रहा है। जिस पर सुनवाई चल रही थी उसको रोक लगा दिया गया है। देख लीजिए यह चल रहा है। क्या इस पूरे मैटर को लेकर के गंभीरता बरता जाएगा? क्या चुनाव आयोग की तरफ से ये क्या कोई भारी मिस्टेक हो गई? क्या कुछ हुआ? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रेडियो 100 न्यूज। धन्यवाद।